बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली उसको हम कहते हैं। और डेटाबेस लैंग्वेज में हम लोग डिटेल में आज इसको एसक्यूएल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन इसका बेसिकली एक डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एसक्यूएल Structured Query Language is a database query language used for storing and managing data in relational database management system. SQL was the first commercial language introduced for EF codes relational model of database. ठीक है, तो SQL बेसिकली यूज़ होती है database के लिए। ठीक है, is a database query language used for storing and managing data in the relation RDBMS हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो RDBMS के लिए यूज होता है। अब डिफरेंट ऑलमोस्ट RDBMS टुडे ऑलमोस्ट ऑल RDBMS MySQLs अब बेसिकली ये डिफरेंट नेम्स लिखे हैं। MSSS uses SQL as a standard database query language। ठीक है, database query language SQL is used to perform all types of बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे DDL, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे DDL DML। ठीक है, और इसको हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि DDL DML और उसके बाद DCL TCL और एडवांस SQL क्या होता है। ठीक है, एडवांस्ड SQL क्या होता है, हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि DDL क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास क्रिएट आता है। अब बेसिकली इसको डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। This includes change to the structures of the database like creation of table, this includes the change the structure of the data tables like a creation of a table, alter बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरेशन, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव कह सकते हैं हम लोग, टेबल, डिलीटिंग टेबल etc। ठीक है, all DDL commands are auto committed, that means it saves all changes permanently in the database। अब ये याद रखना है आपने ये पॉइंट कि DDL बेसिकली एक ऐसी कमांड है जो ऑटो कमिटेड होती है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ऑटो कमिटेड कमांड कौन सी होती है, तो आपने बोल देना है कि DDL इज़ एन ऑटो कमिटेड कमांड। ठीक है, दैट मीन्स इट सेव्स ऑल द चेंजेस परमानेंटली इन दी डाटाबेस, डाटाबेस में परमानेंटली चेंजेस को सेव करता है। अब बेसिकली फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट क्रिएट, टू क्रिएट अ न्यू टेबल्स और डाटाबेस। ठीक है, क्रिएट ही है तो आपको पता चल गया होगा कि डाटाबेस में हम लोग टेबल भी क्रिएट करते हैं, तो हमने टेबल क्रिएट किया। और हाँ, नेक्स्ट है अल्टर फॉर अल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रंकेट, हमारे पास आ जाता है ट्रंकेट आ जाता है, जिसमें हम डिलीट डाटा फ्रॉम टेबल्स। ठीक है, ट्रंकेट में डिलीट डाटा फ्रॉम दी टेबल्स, याद रखना है ट्रंकेट। अब ये वर्ड याद रखना है और ये बेसिकली आपकी कमांड और डिस्क्रिप्शन जो है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि मैं पूछ लूँ कि DDL में ट्रंकेट क्या करता है, तो आपने बता देना MCQ में लिखा होगा डिलीट डाटा फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब इसी तरह ड्रॉप है टू ड्रॉप अ टेबल। ठीक है, रीनेम टू रीनेम अ टेबल। ठीक है, ये तो इजी है, मगर ट्रंकेट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि डिलीट के लिए यूज़ होता है, किसके लिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब DML क्या होता है, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बेसिकली इसमें मेन रोल प्ले कर देता है। डाटाबेस में हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज करते हैं डाटा को। तो DML कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग द डाटा स्टोर्ड इन द टेबल। अब जैसे कि पिछले में हमने टेबल क्रिएट की, अब इसमें स्टोर्ड इन द टेबल एंड नॉट द टेबल इटसेल्फ। ठीक है, टेबल इटसेल्फ नहीं, बट उसका जो डाटा स्टोर्ड है वो। ठीक है, टेबल की बात नहीं हम कर रहे, इसमें डाटा की बात कर रहे हैं जो टेबल के अंदर है। TML कमिट्स आर नॉट ऑटो कमिटेड। ठीक है ना, ऑटो कमिटेड नहीं होते। इट मीन्स चेंजेस आर नॉट परमानेंट टू डाटाबेस, दे कैन बी रोल्ड बैक, दे कैन बी रोल्ड बैक। ठीक है ना, तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि फर्स्ट क्या कमिटेड है, उसमें जो चीज़ें होगी वो परमानेंटली डाटाबेस में हो जाएंगी, मगर इसमें क्या है, इसमें परमानेंटली चीज़ें नहीं चेंज, मतलब चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहेंगी, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें आप बताएं इंसर्ट, टू इंसर्ट अ न्यू रो। ठीक है, अपडेट टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रो। ठीक है, डिलीट टू डिलीट अ रो, मर्ज
टू रोज़ को हम क्या करते हैं, या टू टेबल्स को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 4 चीज़ें यूज़ होंगी DML में, ठीक है। अब TCL क्या होता है? अब TCL ऐसे ही है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज दीज कॉम। अब पहले हम लोग DDL और DML को पढ़ लेते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद हम TCL को भी देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम लोग चलते हैं क्रिएट क्यूरी। अब बेसिकली क्रिएट क्यूरी पे आ गए हैं, तो ये क्रिएट कमांड बेसिकली, ठीक है। क्रिएट अ डाटाबेस फॉर एग्जांपल, हम लोग इसका टॉपिक ले लेते हैं, क्रिएट अ डाटाबेस। तो क्रिएट is a DDL SQL command used to create a table or database in a relational database management system। अब ये याद रखना है कि क्रिएट किसकी कमांड है, DDL की। ये भी याद है, MCQs में ये भी आ सकता है कि क्रिएट किसकी कमांड है, तो आपने याद रखना है कि DDL की। क्रिएटिंग अ डाटाबेस, अब बेसिकली उसने एक एग्जांपल किया, क्रिएट अ डाटाबेस DB, आगे उसने नेम लिख दिया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे भी उसने दिया हुआ है, मगर हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू क्रिएट अ डाटाबेस इन RDBMS क्रिएट कमांड इज़ यूज्ड। अब क्रिएट कमांड इज़ यूज्ड, ठीक है, फॉलोइंग इन दी इज़ दी सेंटेक्स, ठीक है ना। ये सेंटेक्स आपने याद रखना है, ये वाला। अब ये सेंटेक्स भी आ सकता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हाँ जी क्रिएट डाटाबेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने ये सेंटेक्स लिख कर दिखा देना, MCQs में ये सेंटेक्स लिखा होगा, आपने उसको ऑप्शन को क्लिक कर देना। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल के तौर पे उसने दिया हुआ है, फर्स्ट हम क्रिएट लिखते हैं, फिर डाटाबेस लिखते हैं, फिर DB वो बेसिकली सेंटेक्स दे रहा है, DB नेम मतलब डाटाबेस का जो नेम होगा वो आपने देना है। अब बेसिकली उसने एक एग्जांपल भी आपको साथ ही दे दिया है। एग्जांपल क्या दी, अबव कमांड विल क्रिएट अ डाटाबेस नेम टेस्ट। अब बेसिकली डाटाबेस नेम है टेस्ट, तो डाटाबेस किसके बारे में, टेस्ट पे क्रिएट होगा, ठीक है। विच विल बी एन एम्प्टी स्कीमा विदाउट एनी टेबल्स, ठीक है ना। अब बेसिकली आपने अभी क्रिएट किया तो उसमें ना कोई टेबल है, ना कुछ भी नहीं है। तो अब उसमें हमने क्या करना है, पहले तो डाटाबेस क्रिएट कर लिया, अब हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टू क्रिएट टेबल्स इन दिस न्यूली क्रिएटेड डाटाबेस वी कैन अगेन यूज़ द क्रिएट कमांड। अब बेसिकली पहले क्रिएट डाटाबेस था, अब क्रिएट क्या होगा, टेबल होगा, ठीक है। पहले क्रिएट डाटाबेस, अब क्रिएट टेबल। तो हम क्रिएट कमांड इज़ यूज्ड टू क्रिएट द डाटाबेस टेबल, सॉरी। नाउ व्हेन वी राइट अ टेबल we have to specify details of the columns of the tables too. We can specify the name and database of the various columns to the create command itself, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहा है। अब बेसिकली आपने जब डाटाबेस को क्रिएट करना है तो आपने उसकी फुल डिटेल देनी है। फुल डिटेल ऐसे ही है कि उसको आपने जो नेम असाइन करना है, ठीक है, और उसकी डाटा टाइप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि डाटा टाइप ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आप नेम कर रहे हो, नेम आईडी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम आईडी या स्टूडेंट आईडी, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंट यूज़ करते हैं। अगर आपको पता हो कि इंटीजर टाइप वैल्यू होती है तो हम इंट यूज़ करते हैं। जब नेम हो तो हम 4 या बार 4 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखें ज़रा, टेबल को देख लेते हैं। क्रिएट टेबल नेम सेंटेक्स इसका, ठीक है। उसके बाद कॉलम 1, कॉलम मतलब नेम 1, डाटा टाइप 1, कॉलम नेम 2, डाटा टाइप 2, कॉलम नेम 3, डाटा टाइप 3, कॉलम नेम 4 अप टू सो ऑन, जितने भी आपने बनाने हैं। क्रिएट टेबल कमांड विल टेल द डाटाबेस टू क्रिएट अ न्यू टेबल विद द गिवन टेबल नेम एंड कॉलम इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब बेसिकली वो आपको बता देगा कि कितनी आपने क्या कमांड देनी है और कितनी कमांड देनी है, उसकी लिमिट भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें मैं बताता हूँ कैसे। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं इसको, क्रिएटिंग एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप लोग, लिखा हुआ है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का एक टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी इंट है, आपको पता ही है, नेम है var 4 है, वो 100 उसने लिमिट दे दी है, ठीक है। उसके बाद एज क्या है, 8 दोबारा इंट है। अब ये एज इंट है, उसके बाद उसने इसको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें आप लोग,
द अबव कमांड विल क्रिएट अ न्यू टेबल विद द नेम स्टूडेंट। आप देखें टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, इन द करंट डाटाबेस विद 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 कॉलम्स है हमारे पास, जिसका पहले का नाम क्या है, स्टूडेंट आईडी, फिर क्या है नेम, फिर क्या है एज। वेयर द कॉलम स्टूडेंट नेम विल ओनली स्टोर इंटीजर्स। देख लें, इसको समझ लें, इंटीजर लगाया तो वो क्या कह रहा है कि डाटा टाइप जब आपने कर दिया तो इसका मतलब ये कि आप ये इंटीजर वैल्यू ही लेगा, क्योंकि जब आप डाटाबेस को क्रिएट करते हैं तो आप किसी के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे आपने कभी कोई फॉर्म देखा हो, लॉगिन फॉर्म या कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखा हो, तो उसमें आपको नज़र आता होगा कि अगर नेम पे हम 1 2 3 लिख रहे हो या कुछ ऐसा लिख रहे हो तो वो उसको कहता है एरर है जी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसने कहा होता है कि करैक्टर आपने शो करवाने हैं, करैक्टर, नेम की जगह पे करैक्टर होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप अपनी एज की जगह पर, जहाँ पर उन्होंने दिया हुआ कि इंटीजर टाइप वैल्यू आप लिख दो अपनी 20 एज, मतलब 20 इंग्लिश में लिख दो, तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर इंटीजर टाइप वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देख लें, स्टूडेंट आईडी है बेसिकली स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, वो है हमारे पास स्टोर्ड इंटीजर सिर्फ। आगे से हमारे पास नेम है, वो क्या होगा, अप टू करैक्टर कितने हैं जी, 100 करैक्टर तक नेम सेव कर सकता है। और एज का क्या होगा, एज भी अगेन इंटीजर होगा। इफ़ यू करंटली नॉट logged into your database in which you want to create the table, then you can also add the database name along with the table name using a dot operator। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि डॉट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू क्रिएटिंग, जब आप डाटाबेस में होंगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल बताते हैं, क्रिएट टेबल, अब टेस्ट टेबल, टेस्ट है ना, तो टेस्ट डॉट स्टूडेंट, ठीक है, टेस्ट डॉट स्टूडेंट, और डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस टेबल में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट जो था वो हमने एग्जांपल ली थी एक डाटाबेस की। अब मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बार चार, उसके बाद 4 है, उसके बाद हमारे पास डेट है और टेक्स्ट है। ये आपने खुद रीड आउट कर लेना, मैं इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ 2 मिनट यहाँ पे, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि आपने इसको खुद पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, अल्टरनेटिव, अल्ट्रेशन, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अल्टर क्या है हमारे पास, कि अल्टर कमांड इज़ यूज फॉर अल्टरिंग द टेबल स्ट्रक्चर सच एज टू ऐड अ कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल, टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग कॉलम। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस कमांड्स क्या होंगे, परफॉर्म करेगा। टू चेंज डाटा टाइप्स इफ़ data type of any columns or to modify its size, to drop a column from the table। अब बेसिकली कमांड अ न्यू कॉलम, ऐड अ न्यू कॉलम, ठीक है ना, ऐड अ न्यू कॉलम के लिए हम क्या यूज़ करें, कमांड। आपको सेंटेक्स पहले, अब सेंटेक्स याद रखते जाना है, क्योंकि सेंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को भी बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों से सेंटेक्स भी ऑब्जेक्टिव में इजी है, क्योंकि सेंटेक्स लिखना, तो मैं सेंटेक्स भी पूछ सकता हूँ कि सेंटेक्स इसका क्या है। तो यूजिंग अल्टर कमांड वी ऐड अ कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल, फॉलोइंग इज द सेंटेक्स। बेसिकली हमने क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसका टेबल नेम जो भी है, उसके बाद ऐड के बाद हम कॉलम नेम और उसका डाटा टाइप। अब मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नीचे नज़र अभी आ रहा होगा कि जो लास्ट टाइम हमने बनाया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था कि हमने स्टूडेंट का एक टेबल बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोगों ने क्या था, एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था। अगर आपको ये नीचे नज़र आ रहा हो तो ये स्टूडेंट का टेबल था, इसमें ये कॉलम से बेसिकली। तो ठीक है, अब वो क्या कह रहा है
कि स्टूडेंट के टेबल में आपने कॉलम्स को क्या करना है, एक और कॉलम ऐड करना है, इसमें स्टूडेंट नेम, एज, अब एड्रेस भी उसका ऐड करना है। तो वो क्या होगा, बेसिकली अल्टर है, क्योंकि हमें बाद में याद आया कि इसको हमने ऐड करना है डाटाबेस में, तो हम क्या करते हैं, अल्टर की कमांड को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, सेव कर देते हैं न्यू को। कैसे, अल्टर टेबल नेम बेसिकली स्टूडेंट, उसके बाद ऐड की आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद एड्रेस varchar 2200, ठीक है ना। अब varchar 200 ठीक हो गया एड्रेस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अल्टर कमांड ऐड मल्टीपल्स न्यू कॉलम्स, ठीक है ना। मल्टीपल्स कैसे होंगे, आप लोग अगेन वही अल्टर स्टूडेंट्स, फादर नेम, मदर नेम और varchar और डेट ऑफ बर्थ डेट जो है वो भी, वो सारा कुछ अल्टर के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। अब जी हमारे पास क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ डिफ़ॉल्ट 10। अब बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कोई। कमांड कैन बी ऐड अ न्यू कॉलम्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ यूज्ड व्हेन नो वैल्यू इज़ इंसर्टेड इन द कॉलम इस फॉलोइंग। अब बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास पहली एक वैल्यू वो क्या करे, शो करवा दे, वो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आपको पता है डिफ़ॉल्ट मीन्स क्या है, कि जो करंट आपके पास पहली चीज़ आ जाती है उसको हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ डिफ़ॉल्ट 1 Jan 1999, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसको वैल्यू शो कर देगा। The above command will add a new columns with the present default value to the table student। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे इसी में ऐड कमांड में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली, तो मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम, ठीक है। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम को कैसे करना है आपने, फॉर एग्जांपल मॉडिफाई आपको पता है, अपडेट कह सकते हैं हम इसको, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम। एक कॉलम है हमारे पास चीज़ है, ठीक है, उसको ही बढ़ाना। फॉर एग्जांपल अगर आपको एड्रेस का यहाँ पर याद हो तो मैंने एड्रेस का दिया हुआ है 200, ठीक है, ये एड्रेस का लिखा हुआ है, varchar में 200 लिखा हुआ, तो मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ 300 पे, ठीक है, क्योंकि समटाइम लोगों के एड्रेस लंबे भी हो सकते हैं, तो 300 करैक्टर से मैंने इसको क्या करना है, बड़ा करना है, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाइज एड्रेस varchar 300, ठीक है, वो मैंने चेंज कर दिया, उसको अपडेट कर देंगे तो वो अपडेट होगा। रीनेम अ कॉलम, ठीक है, आप कॉलम को रीनेम करना है। फॉर एग्जांपल आपने एड्रेस से लोकेशन को करना है, मैं इसलिए आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके सामने वीडियो चल रही है, ठीक है ना, तो ये एग्जांपल ज़्यादा इजीली आप स्क्रीनशॉट लेके या सेव कर सकते हैं और इसी को बाद में एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कमांड्स रीनेम अ कॉलम कैसे करेंगे हम लोग, अल्टर टेबल नेम रीनेम ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। बेसिकली अल्टर टेबल नेम हमारे पास स्टूडेंट है, रीनेम करना चाहते हैं, तो एड्रेस को हम किस तरह कहते हैं, एड्रेस टू लोकेशन, तो एड्रेस टू लोकेशन करेंगे तो वो अपना नेम चेंज करके एड्रेस टू लोकेशन हो जाएगा। ड्रॉप अ कॉलम, अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप अ कॉलम मीन्स क्या है, हमने रिमूव कॉलम करना है या हमने ख़त्म करना है या डिलीट करना है, आप लोग इसको कह सकते हैं अल्टर कमांड ड्रॉप अ कॉलम। अल्टर कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉप और रिमूव कॉलम, सॉरी, इन द फॉलोइंग इज दी सेंटेक्स, ठीक है। अब बेसिकली इसमें भी अल्टर टेबल नेम स्टूडेंट, देन ड्रॉप की कमांड यूज़ हुई है, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, कॉलम नेम का क्या है, एड्रेस है, एड्रेस को हम क्या करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। अब हम आते हैं ट्रंकेट कमांड जी। अब जी ट्रंकेट कमांड हम लोग देखें, हाँ, ट्रंकेट कमांड मैंने आपको बताया था, रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हाँ चलें। ट्रंकेट कमांड रिमूव्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, बट दिस कमांड विल बी डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, याद रखना है अपने ट्रंकेट। व्हेन वी यूज़ ट्रंकेट कमांड on the table, its primary key is also initialized
प्राइमरी की इज आल्सो इनिशलाइज्ड। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी की, अगर आपको याद हो कीज़ मैंने पढ़ाई थी कि जैसे स्टूडेंट की आईडी है या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे उसका रिज़ल्ट निकल आता है, तो हम उसको प्राइमरी की कह देते थे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को। अब ट्रंकेट टेबल है जी, हमारे पास टेबल है जी स्टूडेंट, आपको पता ही है टेबल हमने स्टूडेंट का बनाया हुआ है। The above query will delete all the records from the table students, ठीक है ना। अब ये सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे वो स्टूडेंट टेबल्स के क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इन TML कमांड भी विल स्टडी अबाउट दी डिलीट कमांड। अब बेसिकली डिलीट कमांड को हम भी देखेंगे, कमांड विच इज़ आल्सो मोर और लेस सेम एज दी ट्रंकेट कमांड। We will also learn about the difference between true in that tutorial। मतलब इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि आप लोगों ने ट्रंकेट में कैसे वो पूरा टेबल ही आपने डिलीट कर दिया और ये आपके होल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, टेबल स्ट्रक्चर को। अब ड्रॉप अ कमांड, देन अगेन अ ड्रॉप अ कमांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रॉप कमांड रिमूव्स अ टेबल्स फ्रॉम द डेटाबेस। अब बेसिकली ये ड्रॉप अ कमांड और वो ड्रॉप अ कमांड में डिफरेंस है, ठीक है। वो अल्टर ड्रॉप अ कमांड था बेसिकली, वो डिलीट करने के लिए यूज़ हो रहा था, ये डेटाबेस से ही रिमूव करने के लिए टेबल को यूज़ होगा। दिस कमांड विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड द डाटा स्टोर्ड इन इट। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि हम लोग डाटा को रिमूव कर देंगे डेटाबेस में से, टेबल को रिमूव कर देंगे डेटाबेस में से। ड्रॉप टेबल, अब टेबल का नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। द अबव क्यूरी विल, यहाँ पे है, द अबव क्यूरी विल डिलीट द स्टूडेंट टेबल्स कम्प्लीटली। इट कैन ऑल्सो बी यूज ऑन डेटाबेस टू डिलीट द complete database, for example a drop, to drop a database, ठीक है ना। ड्रॉप डेटाबेस, ये ड्रॉप टेबल ख़त्म, ये ड्रॉप database। The above query will drop the database with the name test from the system। अब रीनेम टेबल, चलें जी टेबल को अब रीनेम करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, रीनेम हमने पढ़ा था। रीनेम क्या करेगा, उसी डेटाबेस का जो टेबल बना हुआ है उसको हम रीनेम करते हैं। उसी डेटाबेस का जो टेबल बना हुआ है उसको हम रीनेम करते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल हमने बनाया है स्टूडेंट, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट इन्फो में, मतलब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो रीनेम टेबल इज़ यूज्ड टू सेट a new name for existing tables। for example this is rename table, old name to, जैसे हमने रिप्लेस किया था, रीनेम किया था, तो यहाँ पर भी टू यूज़ किया था हमने, अल्टरनेटिव जब हम लोग ने किया था उसका। here is an example to explaining rename table student to student info। the above example will rename the table from student to student information, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट DDL कमांड, ठीक है। ये DDL कंप्लीट कमांड का आपका टिप हो गया। आपने इसको आराम से बुक से भी रीड आउट करना है, ध्यान से रीड आउट करना है, ताकि आपको फर्दर जो भी मसला आ रहा है उसको आप ठीक कर सकें। अब इंसर्ट अ कमांड और अपडेट अ कमांड, डिलीट अ कमांड, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा आपका थ्योरी वाला लेक्चर है, तो इसीलिए आपने बुक से लाजमी इसको रीड आउट करना है, ताकि अगर आपको कोई फर्दर इशू है तो आप लोग सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।